मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला काम तो ये किया कि जो गो सेवा की निधि अटकी पड़ी थी, सबसे पहले आपने गो सेवा का कार्य किया। और फिर दूसरा बहुत बड़ा काम किया श्री यमुना जी का, यमुना जी की सफाई का कार्य। अभी हम एक दिन बोल रहे थे कि दिल्ली में अपनी सरकार है और हमको लगता है यमुना जी ने अपनी सखी बहन रेखा गुप्ता जी को इसलिए चुना है कि ये हमारी सखी ही हमारे स्वरूप को सुधारेगी। और निश्चित यमुना जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। बस हम सब वैष्णवों की, सनातनियों की, भारतीयों की एकमात्र आकांक्षा है कि यमुना की अविरल धारा, निर्मल धारा जो यमुनोत्री से चल रही है वो प्रयाग तक पहुंचे। अभी कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि दूसरे प्रांत भी मांग रहे हैं कि हमको जल दे दो, हमको जल दे दो। जल तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन यमुना जी का मूल जल प्रयाग तक जाना ही चाहिए। यमुना प्राण है, चेतना है यमुना जी। यमुना की अविरल निर्मल धारा के बिना ब्रजभूमि भी निष्प्राण जैसी प्रतीत हो रही है। और हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं। आज पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी ने भी हमको मार्ग में यह बात बताई कि आप उनके जन्मोत्सव पर आई थी तो आपने कहा कि मैं कोई भेंट लेके नहीं आई हूं, उपहार लेके नहीं आई हूं, लेकिन मैं यह उपहार संतों के सामने लेके आई हूं कि अगले वर्ष तक श्री यमुना जी की अविरल निर्मल धारा का पूजन भारतवर्ष के पूज्य शीर्षस्थ संतों के हाथ से मैं करा ही दूंगी। सामर्थ्य देने वाले भगवान हैं। और यमुना जी का काम अब नहीं होगा तो कब होगा? दिल्ली में अपनी सरकार, हरियाणा में अपनी सरकार, उत्तराखंड में अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार, अब इतने ही जगह से होकर यमुना जी निकल रही हैं। इसलिए सबको एक साथ बैठकर ये निर्णय करना चाहिए कि यमुना जी की अविरल धारा आवे। मान लो कोई पानी में कमी पड़ती हो तो अब तो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया। सिंधु जिसके नाम से हिंदू सभ्यता है उसको रोक दिया है और अब उस दल का भी उपयोग हम लोगों को कर लेना चाहिए। भले ही उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन त्वरित गति से उस जल का उपयोग करके यमुना जी के जल में कमी न पड़े और दूषित जल उसमें न पड़े। हमारे ब्रज के महान संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी ने इसके लिए बहुत कार्य किया। श्री पंकज बाबा, श्री विशाल बाबा, इन्होंने भी बहुत कार्य किया और लगातार कर रहे हैं। तो हमको इच्छा भी थी कि हम दिल्ली में हैं तो कभी आपसे आमना सामना हो, मिलना हो तो हम एक बार यमुना जी की बात जरूर निवेदित करेंगे। और हम चाहते हैं कि इतिहास में यमुना जी के शुद्धिकरण के रूप में और गो सेवा के अनुपम आदर्श कार्य के रूप में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम अंकित हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपने एक और बड़ा उत्तम संकल्प व्यक्त किया है कि दिल्ली के 11 जिले लगभग दिल्ली में आते हैं और उन 11 जिलों में प्रत्येक जिले में एक सुंदर व्यवस्थित गौशाला खोली जाएगी। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। और ये गोभक्ति के संस्कार, संतों के प्रति श्रद्धा के संस्कार, सनातन के सभी मूल्यों के प्रति हृदय से श्रद्धा रखने के संस्कार आपको अपने मातृकुल और पितृकुल की परंपरा से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि सहसा कोई नाटक करता भी है ना तो कहो तिलक भी उल्टे पलटे लगा ले, कहो जनेऊ भीतर से पहनने की बजाय ऊपर से पहन ले, या सीधा पहनने की बजाय उल्टा पहन ले, ऐसा भी हो जाता है।
नकल करने पर तो नकल होती है, पर जो स्वाभाविक संस्कार अपनी पितृ पैतामही परंपरा से प्राप्त होते हैं वो जीवन में प्रभावशाली होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। यह दिल्ली की जनता आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ है और अब वस्तुतः दिल्ली के अच्छे दिन आ गए, दिल्ली के अच्छे दिन आ गए। यद्यपि पक्ष विपक्ष की बात करना वो हमारे उसमें शोभा नहीं है, लेकिन मैं कोई भी बात अप्रामाणिक रूप से नहीं कहता हूं। जिस समय दूसरी सरकार यहां आई और कुछ काल तक रही, आप सब जानते हैं, उस समय हमारे एक प्रेमी परिचित जो गोभक्त हैं, उन्होंने उनका बहुत बड़ा सहयोग किया था। किस शर्त पर? इस शर्त पर सहयोग किया था कि हम सब प्रकार से, तन से, मन से, धन से आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि आप अत्यंत ईमानदार छवि के नेता हैं। आपसे केवल हमारी इतनी अपेक्षा है कि आप यमुना जी का कार्य करेंगे। लेकिन संभवतः 10 वर्ष रहे, कितने वर्ष रहे? 10 वर्ष। 10 वर्षों में यमुना जी की याद उन्हें नहीं आई। यमुना जी ने कहा ठीक है, अब तुम 10 साल तक प्रतीक्षा की, अब उतरो, खाली करो, अब जो यमुना जी का काम करेगा वो आएगा। और उस व्यक्तित्व का नाम है प्रदीप बंसल, जिन्होंने यमुना मिशन के माध्यम से ब्रज में ऐसी हालत थी यमुना जी के तटबंधों की, वहां आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी दुर्गंध। उस सारी गाद को निकाल करके, मिट्टी डाल करके, यमुना जी की को स्वच्छ करके और लाखों लाखों वृक्ष लगाए हैं। यद्यपि लोगों का सहयोग उनको नहीं मिला, किसी से चंदा उन्होंने नहीं लिया, फिर भी इतना सुंदर कार्य किया कि गंदगी कहां चली गई ये पता नहीं चला, और उस यमुना जी के तटबंध को अत्यंत सुंदर हरा भरा उन्होंने बना दिया। तो ये काम उन्होंने किया, और हम समझते हैं ऐसे ही किसी व्यक्ति को शासन को पावर देना चाहिए कि वो अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करे, क्योंकि शासन और समाज इन दोनों के द्वारा ही संयुक्त रूप से प्रयास करने पर यमुना जी का शुद्धिकरण, गंगा जी का निर्मलीकरण और गोवध के कलंक से ये देश मुक्त हो पाएगा। इसमें शासन और समाज दोनों के समान योगदान की बात है। तो हम तो बड़े आशान्वित हैं, और आपके जो त्वरित निर्णय हैं और एकदम वेवाक वक्तव्य है, निर्भीक वक्तव्य है, हम कभी कभी रेडियो में आपका वक्तव्य सुनते हैं, तो हमको लगता है कि इनको भगवान ने कुछ ऐसा साहस दिया है, ये जरूर अविस्मरणीय कार्य करके दिखाएंगी। आज ऋषि पंचमी की पवित्र वेला पर आपका आगमन हुआ, अत्यंत व्यस्त हैं आप, फिर भी आप पधारी हैं। हमारे दिल्ली दादा दरबार के पूज्य श्री छोटे सरकार जी जो महान संत हैं वो विराजे हैं। हमारे श्री बाबा अनंत दास जी महाराज जो धरती पर कम आकाश में ज्यादा रहते हैं, ऐसे अनंत दास जी महाराज भी विराजे हैं। हमारे उधर जगन्नाथपुरी से स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज भी विराजे हैं यहाँ महाराज जी। हमारे परम विद्वान संत स्वामी श्री त्रिभुवन दास जी महाराज ऋषिकेश वाले बहुत विद्वान हैं, आप भी पधारे हैं, विराजे बाबा के पास विराजे। अब हम चाहेंगे कि आप अपना कुछ भाव व्यक्त करें। जय जय श्री राधे, श्री गौ माता की जय, श्री यमुना महारानी की जय।